हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फॉर मीडिया एंड आई एम कृतिका। फ्रेंड्स, आज आप लोगों का एग्ज़ाम था, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था आज। एंड मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा एंड सम ऑफ यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग टू क्लियर यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिस ईयर। तो बाकी तो कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, किस तरह के क्वेश्चंस थे, लेंदी थे या नहीं थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको डिफ़िकल्टी लेवल क्या था पेपर का, ये सब आप मुझे कमेंट करके या फिर ईमेल के थ्रू बताने ही वाले हैं। लेकिन जो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है आप लोगों के थ्रू, कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू, उसमें मैं एक फर्स्ट रिव्यू यहाँ पे आपको देना चाहती हूँ that will help you to get an idea of how the paper was। तो मैं यहाँ पे मुझे जो पता चला है वो ये पता चला है कि द पेपर वाज वेरी कंसेप्चुअल। उसमें ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही थे और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इस बार कम थे। और जैसा पिछली बार था कि एक क्वेश्चन में कई सारे स्टेटमेंट्स ऑप्शंस हैं, तो लेंदी पेपर था। उसमें मुझे बताया स्टूडेंट्स ने कि पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग के काफ़ी क्वेश्चंस थे इस बार, बशर्ते थ्योरीज एंड मॉडल्स के। तो पब्लिक रिलेशंस में आपसे पूछा गया फंक्शंस ऑफ पीआर, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के बारे में, पीआर रिसर्च सीक्वेंस के बारे में। और ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये हम अपने थ्योरेटिकल जो हमारे वीडियोस थे उसमें हम कवर कर चुके हैं। सो आई होप कि आप इसको अच्छे से कर पाए होंगे। तो कई बार ऐसा होता है, पहले भी होता रहा है कि पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग ने काफ़ी वेटेज ले लिया पेपर में। तो इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि क्वेश्चंस जो थे वो बहुत कंसेप्चुअल थे, दे वर नॉट वेरी फैक्ट बेस्ड। और जो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से उन क्वेश्चंस को पढ़ते तो शायद आप लोग कर पाते या कर पाए भी होंगे आप में से बहुत लोग। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि यूजीसी नेट का पेपर जो होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन पेपर में कॉन्सेप्ट पूछना चाहता है एग्जामिनर, तो आप लोग हमेशा उसको ध्यान से पढ़िए और कॉन्सेप्ट्स पे अपने क्लैरिटी करने की कोशिश करिए। तो जिन्होंने मेरी बात को ध्यान रखा होगा, मुझे उम्मीद है कि वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट काफ़ी पूछा गया वो था फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन से। एक दो क्वेश्चंस जो मुझे आप लोगों ने बताए बेस्ड ऑन योर मेमोरी वाज कि डायरेक्टर ऑफ मूवी ब्लैक पूछा गया, विच इज संजय लीला भंसाली। एंड देन डायरेक्टर ऑफ लव ऑफ माय लाइफ पूछा गया, विच इज जॉन कार। तो हो सकता है मैचिंग में पूछे गए हों ये क्वेश्चंस या फिर डायरेक्टली पूछे गए हों। तो इस तरह के जो मैचिंग क्वेश्चंस थे या कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस थे वो फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन से आए। और पहले भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि फिल्म्स के स्पेशली जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैचिंग या क्रोनोलॉजिकल में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लेकिन इस बार फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन से पूछे गए हैं क्वेश्चंस काफ़ी। देन नेक्स्ट कम्स दी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जिसमें पैराडाइम शिफ्ट, मेरिट, डीमेरिट, डिपेंडेंसी पैराडाइम, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। फिर रिसर्च मेथडोलॉजी में आपको याद हो मैंने जो लास्ट या फिर एक दो दिन पहले मैंने जो एमसीक्यूज लिए थे, या मेरा जो अपलोड था दो तीन दिन पहले, उसमें मैंने कहा था कि यूजुअली मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट स्टैट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप लोग एक बार उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और देखिए वही हुआ, रिसर्च मेथडोलॉजी में बस स्टैट्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए, सैम्पलिंग टेक्निक्स पे आ गए, डायरेक्टली आपसे स्केल्स के बारे में पूछ लिया गया और थोड़ी बहुत जो स्टैटिस्टिक्स पूछी गई होगी वो सब भी पूछ लिया गया। बाकी क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट के थ्रू या जैसा मैंने बताया जीमेल पे आप लोग मुझे बताइएगा कि व्हाट वर दी क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। देन बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, उनके एडिटर्स, उनको आपको अरेंज करना था। इकोनॉमिक टाइम्स कहाँ से पब्लिश होता है, कहाँ का है, या जापान का न्यूज़पेपर है कहाँ का है, वो आपको मैचिंग में पूछा गया। इमर्सिव मीडिया के बारे में आपसे पूछा गया। और दूसरे कुछ क्वेश्चंस भी थे जिनके बारे में आपसे पूछा गया, जैसा न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया पे एक क्वेश्चन आ गया। और एडिटर्स की सीक्वेंस मैंने बता ही दिया, न्यूज़पेपर एंड एडिटर्स की मैचिंग वगैरह आपसे पूछी गई। तो इस तरह से आपसे
बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म के क्वेश्चंस आए और थ्योरीज एंड मॉडल्स के जो मुझे आप लोगों का फीडबैक मिला है कि जो कॉमन थ्योरीज हैं जैसे लास्ट वे मॉडल हुआ या इस तरह की जो कॉमन थ्योरीज हैं उस पे से क्वेश्चंस नहीं आए, पर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए मॉडल्स एंड थ्योरीज के, और कम आए जो एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी आएंगे उस हिसाब से कम आए। बट नेवरदलेस पीआर एंड एडवर्टाइजिंग से काफ़ी क्वेश्चंस आ गए, तो दे मस्ट हैव ट्राइड टू take less questions from theories and more questions from ad and PR। ऐसा पहले भी कब कई बार हो चुका है, तो ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है उसमें। और पेपर लेंदी होगा, ये मैंने आपको जब हमने दिसंबर 19 का पेपर डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि उसकी खासियत यही थी कि पेपर वॉज लेंदी, तो आप ये मान के चलिएगा कि पेपर लेंदी होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि क्वेश्चंस वो सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि इस बार 2 कॉम्प्रिहेंशन थे पेपर 2 में। आई थिंक आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन में भी दिक्कत आई। वन वाज इजी कॉम्प्रिहेंशन, द अदर वाज लिटिल डिफिकल्ट, तो उसमें टाइम निकल गया पढ़ने में। और ऑल ओवर पेपर वाज लेंदी, तो कुछ स्टूडेंट्स थे जो क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाए फ्रेंड्स। तो क्वेश्चंस तो आपको पूरे अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मैंने आपको कल ही बताया था। कोई बात नहीं, जो नहीं कर पाए स्टिल बी पॉजिटिव, लेट्स सी क्या रिजल्ट होता है। एंड गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में जो मास कॉम में आज अपेयर हुए हैं। साथ ही साथ आपको एक काम ये करना है कि आपको मुझे ईमेल करना है gyanformedia@gmail.com पे, और मुझे व्हाट्सएप करना है। द नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इन दिस वीडियो। क्वेश्चंस क्या है एग्जैक्टली वो आप लोग मुझे बताएंगे, तो आई विल बी एबल टू गिव यू दी आंसर टू दोज क्वेश्चंस। सो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू बोथ ऑफ अस। सो प्लीज कमेंट एंड ऑल्सो मेल करिए, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से आपको इजी होगा। सो दिस वॉज द क्विक रिव्यू ऑफ टुडेज एग्जाम। और आज जो लोग एग्जाम में अपियर हुए हैं उनको तो पता ही है पेपर कैसा था। जो लोग आगे के सोच रहे हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट देने का इसके बाद, उनके लिए ये एक टिप है दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स मोर। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। फैक्ट पे तो देना ही है क्योंकि वो तो हम पढ़ेंगे तो हमें फैक्ट्स तो याद होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान देना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू ज्ञान फॉर मीडिया एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन जो कि आपकी स्क्रीन की राइट साइड पे दिया गया है, ताकि जब भी हम नेक्स्ट आई बी ट्राइंग टू अपडेट माय क्वेश्चन बैंक, और जल्दी से आप लोग मुझे क्वेश्चंस बताएंगे तो मैं जल्दी ही उसके सॉल्यूशंस के साथ क्वेश्चंस अपलोड कर पाऊंगी, वीडियो अपलोड कर पाऊंगी। सो मेरे नेक्स्ट अपलोड के लिए आपको नोटिफाइड रहना ज़रूरी है। उसके लिए do subscribe to the channel and also press the bell icon which is given on the right hand side of your screen। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं किसी भी तरह की अपडेट के लिए।